राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दुकानों को किया डीसी। सालों पहले तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दुकानों को जबरदस्ती डीसील किया था, जिसके बाद जम के बवाल हुआ था। वहीं एक बार फिर मौजूदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दुकानों को खुद डीसील करना शुरू किया है। हालांकि इस बार प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कानून के आदेश के बाद भी एमसीडी दुकानों को डीसील नहीं कर रही है, लिहाजा एमसीडी की लापरवाही का हर जाना दुकानदार उठा रहे हैं। इसलिए दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने खुद दुकान पर जाकर दुकान की सील को तोड़ा। जी हां, यह तस्वीर हम हाउस खास मार्केट की दिखा रहे हैं कि जहां पर 6 साल पहले एमसीडी द्वारा इसे सील किया गया था, लेकिन जैसे कि वीरेंद्र सचदेवा बता रहे हैं कि कानूनी लड़ाई जीतने के बाद कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया कि इन दुकानों को डीसील किया जाए। इसके बावजूद इसके एमसीडी इसे डीसील नहीं कर रही। वहीं इस आदेश के खिलाफ ही कोर्ट में चली गई। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह पार्टी दिल्ली वालों को ठगने का काम कर रही है। ऐसे में भाजपा हमेशा दिल्ली के लोगों और व्यापारियों के साथ खड़ी रहेगी। अगर कोर्ट के आदेश भी आते हैं तो डीसील का अधिकार सिर्फ एमसीडी को हो। ऐसे में जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि अगर आप द्वारा डीसील खोल रहे हैं तो इस पर आपका क्या कदम होगा, तो उन्होंने कहा कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो वो कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार है। साथ ही अगर किसी व्यापारी के ऊपर या किसी दुकानदार के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो वो उसके ऊपर नहीं, वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर हो रही है, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। तस्वीर हम आपको हाउस खास की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सील लगी है एमसीडी के द्वारा उसको डीसील करते हुए यहाँ पर कैसे किस तरीके से उसको सील को काटा जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पूर्व निगम पार्षद जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी, निगम के प्रत्याशी हैं वो भी, और ऑफिस की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ जिस ऑफिस को यहाँ पर खोला गया है वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा डीसील के हटाने के बाद। किन किन जगहों पर करी जा रही है, हाउस खास से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, यहाँ से शुरू किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया इस विषय को लेकर कि जितने भी एलआईसी मार्केट्स हैं उस पर क्या उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है। 18 दिसंबर को उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट कर दिया गया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि तुरंत जितनी भी ये लीगल डीसीलिंग की गई है इसको खोला जाए और एमसीडी को अगले दिन इस सीलिंग को खोलना चाहिए था। लेकिन दिल्ली नगर निगम में क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकार है, वो दोबारा से उस याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। तो इसका मतलब उस कमेटी का निर्णय सबके लिए सर्वमान्य है और एमसीडी वो काम नहीं करी क्योंकि उनको हर चीज़ में भ्रष्टाचार चाहिए। व्यापारी जो पिछले इतने सालों से परेशान है, जिनका काम धंधा बंद हो गया, आप देख रहे हैं कितनी धूल मिट्टी है इस दुकान में, वो अपने बच्चे कहाँ से पालेगा। तो इसलिए हमने उस कमेटी की रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में जिसमें कहा गया है कि दुकान इमीडिएट खोलनी चाहिए, हमने आज सांकेतिक रूप से एक दुकान खोली है और सब व्यापारियों से अपील की है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी तो उसका पालन करना चाहिए और हम कानून का पालन कर रहे हैं, जो कानून सम्मत रिपोर्ट हम। सत्येंद्र जी, 2016 में केजी राव की कमेटी के द्वारा साउथ दिल्ली में सबसे ज़्यादा दुकानों को बंद किया गया था, ऑफिसों को बंद किया गया था। क्या लगता है कि अब उनको भी राहत मिलेगी सभी लोगों को? देखिए, उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, उसमें कुछ जगह एफआईआर या कुछ जगह कन्वर्जन की कंडीशंस हैं, वो इन व्यापारियों के सामने सब चीज़ें आएंगी। लेकिन इन मार्केट्स का जो मेरे को जानकारी मिली है, ये तुरंत खोली जानी चाहिए थी, इसलिए हमने इसकी सांकेतिक शुरुआत की। डीसीलिंग का काम कहीं ना कहीं एमसीडी का है, लेकिन आप लोग आए हैं, क्या वजह क्या है? इसलिए तो कि अगर भ्रष्ट नगर निगम काम नहीं कर रहा तो दिल्ली का व्यापारी क्यों भुगतेगा। व्यापारी को इन्होंने शोषण का एक तरीका बना रखा है कि जब आपको उसको दबाना है। आज किस तरह से सैनिटेशन चार्जेस लगा रहे हैं व्यापारियों पे, किसी भी दुकान पे जाके 200 रुपये से लेके 50,000 रुपये नर्सिंग होम तक लगा रहे हैं। तो एमसीडी का काम सेवा करना है, कमाई करना नहीं। आप तो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इसको आपका जो ये कार्य है इसको कानूनी या गैर कानूनी माना जाए, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल ये कार्रवाई होती है। देखिए, डिपार्टमेंट को जो कार्रवाई करनी है करे। इस देश में कानून का शासन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की, उस कमेटी की रिपोर्ट है कि तुरंत ये ऑफिस खोले जाने चाहिए। क्यों नहीं एमसीडी खोली? उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को वो नहीं मान रहे तो कार्रवाई दिल्ली नगर निगम और आम आदमी पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए। कल अगर आपके खिलाफ आरोप लगे कि एमसीडी का काम था ये, अगर जनता के संघर्ष में कुछ भी आरोप लगता है तो वीरेंद्र सचदेवा से सहने को तैयार है और पूरी कोशिश के बाद भी कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सब है हमारा। तो अब हमारे
साहब ने आके खोला है और ऑर्डर के मुताबिक जो भी है उसके लिए हमने खोली है। कितना परेशान आप लोग हो रहे थे और किस चीज़ का ऑफिस 6 था? साल ये ऑफिस हमारा था, रेंट आउट दिया हुआ था हमारा, अच्छा किराया आता था, ऊपर हमारा ऑफिस भी था, वो सब सील किया हुआ है। पूरे 6 साल कुछ महीने हो गए, अच्छा किराया रेंट वगैरह सब बंद था, कुछ भी नहीं मिला। लगभग कितने आपके जैसे यहाँ पे दुकानें होंगी, ऑफिस होंगी जो सील है यहाँ पे? भाई हमारी 50 से 60 के करीब है ऑफिस। ये हाउस खास के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। ऑर्डर के बाद भी एमसीडी इसको डीसील करने नहीं आई नहीं। और बीजेपी के लीडर आया है, क्या कहेंगे इस पे आप? भाई हमारे को तो बीजेपी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी तकलीफ़ों को सहा और आके उन्होंने हमारी तकलीफ़ों को ये आज उन्होंने शुरुआत करी है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।